नमस्ते छात्र। अब मैं व्याकरण संज्ञा को पुनर्वीकरण करती हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे लिखना है, ये सब विषय को मैं अब पुनर्वीकरण करती हूँ। अच्छी तरह सुनिए। जातिवाचक संज्ञा, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ये भाववाचक संज्ञा में इस तरह लिखना है। जातिवाचक संज्ञा देव, ये भाववाचक संज्ञा में लिखना है देवत्व, ऐसा लिखना है। लड़का बॉय, भाववाचक संज्ञा में लड़कपन, ऐसा लिखना है। बच्चा बचपन चाइल्डहुड। युवा, ये भाववाचक संज्ञा में यौवन, ऐसा लिखना है। शिशु शैशव। पशु पशुता। इस तरह ये सब जातिवाचक संज्ञा है। इसे भाववाचक संज्ञा में इस तरह लिखना है। देव देवत्व, लड़का लड़कपन, बच्चा बचपन, युवा यौवन, ऐसा लिखना है यौवन। शिशु शैशव, पशु पशुता। इस तरह जातिवाचक संज्ञा है ना, इसे भाववाचक संज्ञा में इस तरह लिखना है। ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में, ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में इस तरह लिखना है। ये सब जातिवाचक संज्ञा है, इसे भाववाचक संज्ञा में इस तरह लिखना है। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में किस तरह लिखना है, ये सब सर्वनाम, इसे भाववाचक संज्ञा में किस तरह लिखना है, इसके बारे में अब हम पढ़ लेंगे। हग, अगंगार, निज, ऐसे सर्वनाम निज है तो इसे भाववाचक संज्ञा में कैसे लिखना, निजत्व, ऐसा लिखना है। सर्वनाम स्व, स्वतत्व। मम, सर्वनाम है ना मम, ये ममता। अपना अपनापन। गिरना कैसे लिखना भाववाचक संज्ञा में, गिरावट, ऐसा लिखना है। हग अगंगार, ऐसा लिखना है। ये सब सर्वनाम है। निज भाववाचक संज्ञा में कैसे लिखना, निजत्व। स्व स्वत्व। मम है तो इसे ममता। अपना ऐसे तो अपनापन, ऐसा लिखना है। गिरना गिरावट, ये सब सर्वनाम है। ये भाववाचक संज्ञा में इस तरह लिखना है। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा में किस तरह लिखना है, इसे अब हम देख लेंगे। मीठा, आम मीठा फल है, ऐसे है ना मीठा। ये भाववाचक संज्ञा में कैसे लिखना, मिठास, मिठास, ऐसा लिखना है। उदार,
उदारता, सुंदर, ब्यूटीफुल। इसे भाववाचक संज्ञा में कैसे लिखना? सुंदरता। अच्छा, ये भाववाचक संज्ञा में अच्छाई ऐसा लिखना है। लाल, लालिमा ऐसा लिखना है। ये सब विशेषण है। मीठा, उदार, सुंदर, अच्छा, लाल। ये भाववाचक संज्ञा में इस तरह लिखना है। मीठा कैसे लिखना है भाववाचक संज्ञा में? मिठास ऐसा लिखना है। उदार, उदारता ऐसा लिखना है। सुंदर, ब्यूटीफुल है ना। इसे भाववाचक संज्ञा में कैसे लिखना? सुंदरता। अच्छा, इसे भाववाचक संज्ञा में कैसे लिखना? अच्छाई। लाल, लालिमा इस तरह लिखना। एक क्रिया है। एक क्रिया से भाववाचक संज्ञा में कैसे लिखना? क्रिया देखिए, दौड़ना। इसे भाववाचक संज्ञा में दौड़ ऐसा लिखना। हंसना, हंसी। पढ़ना, पढ़ाई। खेलना, खेल। ये सब एक क्रिया से भाववाचक संज्ञा में इस तरह लिखना है। भाववाचक संज्ञा तो इसे हम क्या कर सके? महसूस कर सके, लेकिन देख नहीं सके। जिन शब्दों से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म, गुण, भाव, दशा आदि का नाम का ज्ञान होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये सब पिछले वर्ग में पढ़े थे। ये भाववाचक संज्ञा को है ना, इन सबको भाववाचक संज्ञा है ना, ये सब इसे हम देख नहीं सके, लेकिन महसूस कर सके। ये सब भाववाचक संज्ञा है। ये सब इसे हम क्या नहीं कर सके? देख नहीं सके, लेकिन महसूस कर सके। इस तरह ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस तरह लिखना है ये मालूम हो गया ना। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, इस तरह नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहते हैं। नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा कितने प्रकार के हैं ऐसा पूछे तो इस तरह लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह संज्ञा कितने प्रकार के हैं? संज्ञा 5 प्रकार के हैं। संज्ञा का उदाहरण लिखिए। व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। इस तरह नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का उदाहरण लिखिए। इस तरह पूछे तो इस तरह उत्तर लिखना। राम, काशी ये स्थान का नाम है। गंगा नदी का नाम है।
संज्ञा का उदाहरण लिखिए। ऐसा प्रश्न पूछे तो इस तरह लिखना। राम, काशी, गंगा, मनुष्य, घर, पगाड़ माउंटेन, लंबाई, चतुराई, मिठास, सभा, भीड़, ये सब संज्ञा का उदाहरण है। नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। वाक्यों के प्रयुक्त व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा को चुनकर क्रमानुसार लिखिए। इधर एक वाक्य दिए है, ये पगला वाक्य है, ये दूसरा वाक्य है। इधर दो वाक्य दिए हैं। ये वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, इसे चुनकर लिखना है। जातिवाचक संज्ञा क्या है, इसे चुनकर लिखना है। ये वाक्य को अब हम देख लेंगे। दिल्ली, दिल्ली, ऐसा भी कर सके। दिल्ली भारत की राजधानी है, कैपिटल है। ये वाक्य है। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनकर लिखना, जातिवाचक संज्ञा को चुनकर लिखना है। इधर दिल्ली, ये है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राजधानी कैपिटल है ना, ये जातिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी एक खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इधर दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राजधानी ये जातिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से एक जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों को बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा, राजधानी जातिवाचक संज्ञा है। ये दूसरा वाक्य अब हम देख लेंगे। पहाड़ों में सबसे बड़ा हिमालय है। पहाड़ को अंग्रेजी में माउंटेन कहते हैं। पहाड़ों में सबसे बड़ा हिमालय है। इस वाक्य में हिमालय ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ों में सबसे बड़ा हिमालय है। इस वाक्य में हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। गृह कार्य, इन सबको एक बार अच्छी तरह लिखिए। धन्यवाद।